Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में एग्जैक्टली है, उस पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड एक्शन, ठीक है, और आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है और करियर में क्या आ रहा है. ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ऑल साइंस रीडिंग भी मैं डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं यू वर्सेस देम की एनर्जी डालूंगी, ठीक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. ऑल साइंस कलेक्टिव, जो भी आपका साइन है आपके लिए मैं वहाँ पे यू वर्सेस देम डालूंगी. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा. सबसे पहले द पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके. यूनिवर्स, लिब्रा जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके. ओके गाइज, मुझे ना एक वाइब आ रही है आपके पर्सन की तरफ से. एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन घबराए हुए हैं, ठीक है, एंजाइटी हो रही है आपके पर्सन को, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है. सो विद द डेविल कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन की इंटेंशन में ऐसा लगता है कि जनरली ये कन्फ्यूज्ड है, ठीक है. इस पर्सन की इंटेंशन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है. ऐसा लगता है कि व्हाट दे हैव क्रिएटेड इन द सिचुएशन, ठीक है, और इनके पास क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये रिलेशनशिप को वर्क कर सकते हैं. क्योंकि जनरली यहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंसेस भी दिख रहे हैं इस कनेक्शन में. इस पर्सन की पर्सनैलिटी भी दिख रही है जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा टफ है, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दिस इज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ एनर्जी से जा रहे हैं, ठीक है, और यही एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है. तो एग्जैक्टली आपके पर्सन के इंटेंशन में दिख रहा है विद द चैरियट, 6 ऑफ wands एंड विद द किंग ऑफ wands एंड विद द पेज ऑफ wands. अब आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है. ये जो एनर्जी इंडिकेट कर रही है, ये कोई टॉक्सिक तरीके, कोई टॉक्सिक वे ऑफ हैंडलिंग रिलेशनशिप, या फिर ये इन्फ्लुएंसेस की बात कह सकते हैं. अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक रियलाइजेशन वाला पार्ट भी है जो इंडिकेट कर रहा है कि येस, आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद जो भी इन्होंने स्टेप लिया वो सही नहीं था. अब ये इस कनेक्शन में जस्टिस लाना चाहते हैं, ठीक है. अब ये पर्सन आपके तरफ आके स्टेप इन करके चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं. ये पर्सन के आपके इंटेंशन दिख रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक विश फुलफिलिंग एनर्जी प्रेजेंट करते हो, ठीक है. सो डेफिनेटली ये चीज़ आपके पर्सन को लगती है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो. देखो, रियलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है. यू हैव टू गिव टाइम टू दिस पर्सन, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल अप्रोच है उस पर्सन का वो बदल रहा है, ठीक है. माइट भी वो यूनिवर्स की तरफ से सही ना हो, तो बदलता वही अप्रोच है जो सही नहीं होता, ठीक है. यानी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पुट करी गई है. सो ये मुझे आपके पर्सन के इंटेंशंस में दिख रहा है. दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वर्थ, ठीक है. और ये प्रोसेस तो बहुत टफ होता है, ठीक है. ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ 2-4 दिन में नहीं आएगी, बट यहाँ पे हाँ, ये चीज़ है, चेंज जरूर आएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. बट ये पर्सन बहुत वरिड है. मैं ये चेक कर लेती हूँ कि क्यों ये घबराए हुए हैं ये पर्सन. वाई दे आर फीलिंग. एक शैटर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है. हेरोफेंट कार्ड, सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड. मुझे लगता है ना, इनको ये चीज़ जो रियलाइज हो रही है यहाँ पे, वो ये हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है. किसी तरीके से इनको एक रिजेक्शन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपसे आ रही है. इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो. एंड हाउ टू चेंज द सिचुएशन विद यू, ठीक है. क्योंकि इनको लगता है कि इतने लंबे समय से, या पर्टिकुलरली जो भी टाइम है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग जहाँ पे एक इंसान को कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट की पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है, बट वो होता नहीं है, ठीक है. सो दिस इज लाइक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट उनको वही लग रहा है कि इतने समय तक कोई भी चीज़ें जो भी आई हैं आपकी तरफ से, वो सब अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं आई है, ठीक है. सो वो आपको अनप्रिडिक्टेबल देखते हैं और उनको लगता है अभी तक कोई पर्टिकुलर चेंज इस रिलेशनशिप में नहीं आया. इवन इनको लगता है कि शायद रिलेशनशिप एंडिंग में जा सकता है, या फिर ये शायद ना बन पाए. तो यही रीज़न है, ये बहुत ज़्यादा वरिड हैं, घबराए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मुझे इस पर्सन से ना बहुत घबराहट आ रही हो, ठीक है. स्ट्रेस में है ये पर्सन. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. एंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, ठीक है.
नाउ लेट्स सी। तो उससे पहले एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट इस पर्सन ने अगर क्लियर करा तो डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन विल बी देयर, ठीक है, क्योंकि इतना कॉमन सेंस हर इंसान में होता है कि जनरली हमारे साथ वो चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। इफ दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, तब भी एक इंसान के अंदर इतना वैल्यू, पावर, एनर्जी होती है कि वो रियलाइज कर सके कि उसके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि वो पैटर्न सही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली इंटेंशन तो हो गया, फीलिंग, ठीक है। सो माइट भी बहुत सारे लोगों का जो इंटेंशन है वही फीलिंग। एग्जैक्टली ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए, और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं लिब्रा, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स में है कि अब ये ना बिल्कुल कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग फॉर कमिटमेंट, दे आर प्लानिंग फॉर अ रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको मैरिज मटीरियल देखते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हैं, ठीक है, रियलाइजेशंस हैं। बट यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ वंस, देखो इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करे हैं आपके लिए, या फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी थे आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बट क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 7 ऑफ वंस, 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वंस पे पुशिंग एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस में हो सकती हैं। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, ठीक है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस रहे हैं जिसको इस पर्सन ने ओवरकम करने की कोशिश करी है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इन्हें ओवरकम करके इनकी तरफ आओगे। तो इन्होंने कुछ चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट करें, या फिर कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्रिएट करे हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली येस नाउ इनको लगता है कि कोई चीज़ उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है। 7 and 7 की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे इस सिचुएशन में, और ये पर्सन अब जस्टिस लाना चाहते हैं, ठीक है। सो दे आर फीलिंग लाइक कि इनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का लॉस आपका नहीं हुआ है, इनका हुआ है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। सो दे आर फीलिंग लॉस्ट, एंड इनको किसी तरीके का लॉस और ग्रीफ वाली एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेके, करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन लिब्रा फॉर यू। लेट्स सी एग्जैक्टली द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बात करना चाहते हैं, ठीक है। माइट भी आपने इस पर्सन को कुछ बोला होगा और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, तो आपने कुछ तो इस पर्सन को कम्युनिकेट करके बोला। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ओके लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली पर्सन डिसअपॉइंटेड है, इनको ऐसा लगता है कि शायद दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। शायद इनको लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हो सो दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। अब ये डिवाइन का एक ट्रिक होता है टू चेंज द सिचुएशन इन योर फेवर, ठीक है। लाइक डेस्टिनी जो अलाउ करेगी वही होगा, नो वन हैज़ द पावर टू कंट्रोल एनी वन, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से आउटकम क्रिएट करेंगे, या कोई भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं आऊँ तुम आओ, ऐसा कुछ, बट दिस लाइक अ डिवाइन कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन बिहाइंड, आप इस कनेक्शन के लिए फाइट नहीं करना चाहते हो, अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, ऐसी इनकी फीलिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, जैसे मैंने आपको बोला जो इंटेंशन में आया था, विश फुलफिलमेंट फील करते हैं पर्सन आपके साथ, बट वही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अब इनको पता है कि व्हाट दे हैव डिड टू यू एंड नाउ हाउ टू चेंज द सिचुएशन विद यू। इन्होंने नहीं करा तो किसी तरीके का इन्फ्लुएंसेस तो यहाँ रहे हैं, और उनको लगता है कि वो चीज़ की वजह से ये नहीं कर सकते हैं आपके साथ चीज़ें। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, विच इज़ क्वीन ऑफ। इनको लगता है बहुत लंबे समय तक चीज़ें चल गई, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक इनको रिस्पॉन्ड नहीं करा, नो कॉन्टैक्ट में, तो इनको यकीन नहीं हो रहा हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है। ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि यार इस पर्सन ने कैसे हैंडल करा, लिब्रा ने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी। तो इस चीज़ को लेके भी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज दे फील लाइक कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो, या फिर शायद आपके पास इतने इमोशंस नहीं है। सो अब मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में रियलाइजेशन भी कह सकते हो। अब ये पर्सन शिफ्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि बट ये ब्लॉक फील करें, या तो इस पर्सन ने कुछ करा है आपके लिए, कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स, टॉक्सिसिटी, रिजेक्शन, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी थे जिस वजह से मुश्किल फील कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये कम्युनिकेट करेंगे आपके तरफ, ठीक है। देयर विल बी एन कम्युनिकेशन इन द फ्यूचर। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि विश फुलफिलिंग इस पर्सन को लगता है हो सकता है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। एग्जैक्टली द पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 9 ऑफ वंड्स। मुझे लगता है इस पर्सन को ये लगता है एग्जैक्टली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है, तो ये पर्सन का इंटेंशन है कि आपके बाउंड्रीज को हटा सकें, ठीक है, जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप आउटकम में ओके डेथ क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस यूनिवर्स,
What is that high priestess for Libra and their person? Tower, Knight of Swords, 10 of Wands, 7 of Wands, 7 of Swords. देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कम्युनिकेशन होगा, ये पर्सन ट्राई करेंगे आपकी बाउंड्रीज़ को रिलीज़ करने का, बट मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई सक्सेसफुल रीयूनियन हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई सक्सेसफुल रीयूनियन नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग विथ सेम इंटेंशंस, ठीक है। सेम इंटेंशन से ये पर्सन आ रहे हैं, इनको लगता है कि यू आर डीलिंग विथ समथिंग एल्स, और मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन सेम तरीक़ों से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप शायद इस पर्सन के ऑफर को, कम्युनिकेशन को ना एक्सेप्ट करो। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को रिजेक्शन देते हो जनरली, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ एक्शन दिखाई दे इस पर्सन की तरफ से इन द फ्यूचर। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद भी आपको कोई एक्शन दिखेगा जहाँ से इनकी स्टेबल अप्रोच शुरू होगी। सो व्हेन यू फील दिस पर्सन इज नॉट कमिंग विथ स्टेबल एनर्जी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। अगर आप ट्रैप में आ गए, फेक एनर्जीज में आ गए, तो जनरली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए है, ये गाइडेंस है कि आपको ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है जो आपको कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी ना दे, ठीक है। डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन बैक विद सेम एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये खुद की एनर्जी इनको खुद को बैकफायर होगी इफ दे आर कमिंग विद कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी ये आपको ट्रिगर करने की एनर्जी से आ रहे हैं। जस्ट वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन। इफ यू फील समथिंग फॉर समवन, it doesn't mean that you are going to entertain someone in their same shits, okay? So ये चीज़ आपको realization हो रहा है that you are not going to entertain this person anymore with the same energies, okay? Yeah, now let's see next 24 hours में आपकी love life में क्या रहा है, ठीक है? Anything happening in your love life, Libra, next 24 hours में? Let's see anything going to happen in terms of your love life in next 24 hours. द किंग ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस कार्ड। मैंने आपको बोला ना, शिफ्ट आएगा डेफिनेटली, ठीक है। आप जब धीरे धीरे इस पर्सन से डिटैच होना शुरू हो जाओगे और जब ये कम्युनिकेट करेंगे, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज लाइक कि आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक, ठीक है। तो ये चीज़ उनको पता चलेगी, ठीक है। जो भी आपका तरीका है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। तो इनको ऐसा लगेगा कि यू आर समवन प्रैक्टिकल एंड दे आर समवन इमोशनल। तो इनको ऐसा लग सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, मूव ऑन कर रहे हो खुद को। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखेंगे, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एटीट्यूड में, बिकॉज दिस इज एयर साइन एनर्जी। इनको ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। दे आर गोइंग टू फील लाइक यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा, बट उसके बाद चीज़ें ग्रोथ में जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप चेंज देखना कि किस तरीके का चेंज आपकी तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये मुझे आपके लव लाइफ में दिख रहा है। लेट्स सी एनीथिंग हैपनिंग इन लिब्रास करियर यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि ये टेस्ट है। आप समझ लो कि जितनी बार भी ऑन एंड ऑफ एनर्जी आती है, वो सारी एनर्जीज टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो मेक श्योर डू नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है। ये चीज़ आप करके देखो, यू विल बी गेटिंग ग्रोथ, ठीक है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है लिब्रा आपके लिए। करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा के लिए यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज हेरोफेंट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद स्टार, ओके, वेरी गुड। सो यू आर गेटिंग रिकग्निशन, ठीक है। किसी तरीके का रिकग्निशन आपकी तरफ आ रहा है लिब्रा करियर में, कोई न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रही है। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स हेरोफेंट कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स हेरोफेंट कार्ड, आप किसी पार्टी फंक्शन, कुछ ऐसे रिसेप्शन पार्टी, कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो, ठीक है। एक तो मुझे लगता है, एक तो मुझे वाइब आई कि आप किसी ऑफिशियल फंक्शन में जा सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा लाइक प्रोफेशनल फंक्शन जहाँ पे आप जा रहे हो, यू आर मीटिंग फ्यू पीपल, माइट बी यू नो देम जनरली, बट मुझे से क्यों लगे कुछ लोग आपके ज़रूर ऐसे होंगे जो पुराने आपके कलीग्स रहे होंगे। दिस कुड बी यू हैव फ्रेंडशिप्स इन योर प्रोफेशनल सेक्टर, तो वहाँ पे आप उन लोगों से मिल सकते हो। इसके भी चांसेस है, अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है। वो किसी तरीके से दिस कुड बी जैसे आपने, ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे हम लोग कहीं सेम ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा, सेम जगह ट्रेनिंग होती है, फिर मिलते हैं दोबारा, इस तरीके का भी कुछ पॉसिबिलिटी है दैट यू आर गोइंग टू मीट पीपल। वो एक एडिशनल मैसेज है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, विच इज़ कि जो भी आपका कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी ना, आपने सक्सेसफुली लेसन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यू मेड योर बाउंड्रीज, यू क्लियर्ड अ टेस्ट एंड यू आर रेडी टू चेंज समथिंग, ठीक है। यानी आपने सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो आपके करियर का है वो रिलीज कर दिया, ठीक है। सो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फॉर श्योर, ठीक है। आपके लिए ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते, फाइनेंशियल गेन होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है, एक्सपेक्ट एंड फाइनेंशियल गेन, ठीक है। येस, एग्जैक्टली, फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको। प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स,
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो इस समय पे आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपके करियर से स्टैग्नेंसी जा रही है, एक्सपेक्ट सम ग्रोथ, ठीक है। अभी डेथ को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो कोई विश फुलफिलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। अगर आप चॉइस नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, या करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, इस समय पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप एंटर करोगे जो आपको ग्रोथ दे सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत समय से यू आर जगलिंग विद ऑप्शंस, यू आर जगलिंग विद करियर ऑप्शंस, ठीक है। इस समय में आपके लिए टॉक्सिसिटी हटती हुई दिख रही है। सिंपल एक टेस्ट होगा, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट इन नेक्स्ट 24 आवर्स। आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग मनी, मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग रिकग्निशन, नेम फेम, इस तरह के कुछ ना कुछ टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद जाके आपको एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर टू वॉच योर बाउंड्रीज। यानी इंसान को पता होता है कि उसका कितना स्ट्रेंथ है टू डू समथिंग इन देयर करियर, ठीक है, और रिलेशनशिप कितना आप कर सकते हो, उसके हिसाब से ही आपको चूज करना है। व्हाट इज दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली, व्हाट इज दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, व्हाट इज दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। तो जो ऑफर जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला था, ठीक है, सिंपल एज दैट, वो ऑफर्स जहाँ पे आपको पास में रिजेक्शन मिला था, जहाँ से मनी सोर्सेज नहीं आ रहे थे आपके या किसी तरीके से ब्लॉक हो गए थे, वही लोग जिन्होंने आपको पास में रिजेक्ट करा, माइट बी दिस इज लाइक अ कंपनी, दिस इज लाइक बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, वो लोग आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। सो देर इज समथिंग रिटर्निंग बैक टू यू इन योर करियर, ठीक है लिब्रा, रिटर्न बैक हो रहा है। एग्जैक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम समवन ऑफ जॉब ऑफर जनरली, ठीक है। बट यहाँ पे ना कॉम्पिटेटिव एनर्जी, मेक श्योर यहाँ पे कॉम्पिटिशन है फॉर श्योर। कॉम्पिटिशन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन तो मुझे दिख रहा है गाइस, ठीक है। येस देयर इज कॉम्पिटिशन, और एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी तरफ, जो भी लोग हैं एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोचेस हैं ध्यान रखना आप, यहाँ पर आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो जनरली सही भी और गलत भी है। तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू टू जस्ट नो योर बाउंड्रीज, कि आप अपनी बाउंड्रीज को जानते हो नहीं जानते हो। सो यू नीड टू चूज ओनली 1 और माइट बी 2 अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए सपोर्टिव हो, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बाउंड्रीज, कहते हैं ना एक वर्डिंग होते हैं कि हमें पता होता है, ठीक है, कि हम कितना कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी भी आ रही है आपकी तरफ तो आपको ध्यान रखना है कि क्या वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे तरीके ऐसे, बहुत सारे वेज आ रहे हैं जहाँ से आपका कोई गोल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो जल्दी से आप अर्न कर पाओ, ठीक है। तो यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको बहलाया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरीके के ऑफर्स दिए जा सकते हैं जो जनरली आपके लिए कुछ तो सही है, कुछ गलत है। बट यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आप किसको चूज़ करते हो, ठीक है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आपको चूज़ करना है। दिस इज द गाइडेंस। सो ये मुझे लग रहा है रीडिंग के लिए। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस रीडिंग को 333 से क्लेम कर सकते हैं एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। रीडिंग बहुत अच्छी आई है। सो हैव अ गुड डे गाइस। और ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग में डालूंगी, ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना। सो हैव अ गुड डे। उसमें मैं यू वर्सेस देम आपकी एनर्जीज को आपके पर्सन के भी निकालूंगी। सो वट एवर साइन यू हैव, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने पर्सन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।